लोकतंत्र में जब ऐसा हो रहा है तो हमें उम्मीद तो केवल यही है कि विपक्षी दल कुछ करेंगे। देखा जाए तो सरकार को जो करना है वो करेगी, कर रही है। गेंद तो विपक्षी दलों के पाले में है। इस गेंद को विपक्षी दल कैसे खेलेंगे इस पे निर्भर करता है। और आजकल ट्वीट करके, बयान देकर और मीडिया सेल की तरफ से कोई वक्तव्य निकाल कर या ऐसा कुछ करके या कभी-कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाती है। अब ये तो सवाल है कि पूरा लोकतंत्र जो है वो निरंकुशता थोपने, मैं इसे निर्वाचित निरंकुशता कहता हूँ, चुन के आए हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, थोपने के लिए किया जा रहा है, तो विपक्ष इस पे क्या करेगा? क्या विपक्ष इसके खिलाफ कोई एकजुटता भी कायम कर पाएगा? अभी देखिए, सदन का जो अधिवेशन शुरू हुआ था उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विपक्ष की इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई, इसमें सारे लोग आए और ऐसा लगा कि वो एकताबद्ध होकर सरकार का विरोध करना चाहते हैं, हैं? तो वो लेकिन सदन में भाषण दे के ही काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सदन में तो बहुत अच्छे-अच्छे भाषण दिए गए विपक्ष के नेताओं ने। राहुल गांधी ने अच्छे भाषण दिए हैं, महुआ मित्रा ने बहुत अच्छे भाषण दिए हैं, संजय सिंह ने बहुत अच्छे व्याख्यान दिए हैं और भी कई नेताओं ने बहुत अच्छे व्याख्यान दिए हैं। लेकिन उससे तो वो प्रक्रिया रुकी नहीं है लोकतंत्र को कैप्चर करने की। जी। देखिए, विपक्ष कोई संभावना नहीं जगा पा रहा है हुँ, और उसकी कारगुजारियों से कोई भरोसा भी नहीं पैदा हो पा रहा है। हुँ, चूँकि वो जैसी बातें हम लोग कर रहे हैं, या तो हम लोग ही सेनाइल हो गए हैं हुँ, और या फिर हम जो कहते रहे हैं फिर उसको कहना चाहेंगे कि विपक्ष ने परोक्ष रूप से कंप्रोमाइज़ कर लिया है चीज़ों से। हुँ, वो सचमुच आज के वक़्त के लिहाज से हमें काम करता हुआ, हुँ, उस चुनौती को, उस खतरे को उस तरह से लेता हुआ जो लोकतंत्र पे हम महसूस कर रहे हैं, हमें कहीं बिल्कुल उसकी गंभीरता नज़र नहीं आती। हुँ, वो अपने क्षुद्र स्वार्थों में, अपने छोटे-छोटे राजनैतिक घेरे में, अपनी छोटी सफलताओं में, उन्हीं को संरक्षित, सुरक्षित करता हुआ मिल रहा है हमें। इतने बड़े सवालों पर उसको हलचल करते हुए तो छोड़िए, उसे गंभीर होते हुए भी हमने, इवन ट्वीट भी करते हुए बहुत सारे मुद्दों पर हम उसे नहीं पाते। हाँ, हालाँकि आप और हम ये को अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्वीट करने की राजनीति आज के वक़्त की किसी तरह से चुनौती नहीं बन सकती। हुँ, लेकिन वो तो इतना भी करने को एहसान बताता है। जबकि जो इस समय का सत्ता प्रतिष्ठान है, उसकी जब हम तैयारियों को देखते हैं, हुँ, उसकी बढ़ चुकी सामर्थ्य को देखते हैं और उसकी निरंतर बढ़ती निरंकुशता को देखते हैं और संस्थानों पर जिस तरह से कब्जा हुआ है और संस्थानों ने जिस तरह से अपने को सरेंडर किया है, और हमारे धंधे ने, जो मीडिया का है, इसने जैसे अपने को सरकार की ओर से वेपनाइज किया है। हुँ, अब सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार जो चाहती है उसको ये डुगडुगी बजा दे, ऐसा नहीं है। अब तो ये सरकार के चाहने से पहले सरकार की ओर से जनता को काट खाने के लिए मौजूद है, हुँ, उसको गलत ठहराने के लिए मौजूद है, उसको निशाना बनाने के लिए मौजूद है, उसको खारिज करने के लिए मौजूद है और उसको टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट के चर जाने के लिए सरकार के लिए रास्ते मुहैया करा रहे हैं। जी। लगातार समाज में जो एक सांप्रदायिक विभाजन है, जो क्षेत्रीय विभाजन है, जो जातिगत विभाजन है, उन सबको बढ़ाते हुए ये मिलते हैं हमें। और इन्होंने बेसिक जो हमारा काम था, लोगों को एम्पावर करना, सूचना से अवाम को एम्पावर करना, उसको तो एकदम इन्होंने मिट्टी में गाड़ दिया है। अब सूचनाएँ हैं ही नहीं ऐसी, कभी-कभार जैसे आपने अभी बताया, कभी-कभार अंग्रेज़ी की कुछ उसमें आ जाती हैं, हुँ, उसमें थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता के धर्म को निभाने की मरती हुई कोशिश है। हुँ, बाकी तो जो हम मतलब जिन चीज़ों से अवाम का 90-95% प्रभावित हो रहा है, हुँ, अनवरत प्रभावित हो रहा है और अनवरत उसका शिकार है, वहाँ तो एकदम एक तरफ़ा हो चुका है। लेकिन इन चीज़ों का सामना करने के लिए विपक्ष को हम कहाँ पाते हैं? हम तो बिल्कुल इन सबको इस मामले में गंभीर ही नहीं पाते हैं। और ये तो एक आपदा की स्थिति है इस देश में इस समय। इस पर तो मतलब हमारे पास और किसी चीज़ के लिए कोई वक़्त शगल होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले इस लोकतंत्र को जो आपने हासिल नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया है। आजकल ऐसे बहुत से लेख आ रहे हैं जिसमें कई लोग इसको सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने को अपना जीवन बलिदान किया, अपने एसेट्स बलिदान किए, अपना समय बलिदान किया,
काल कोठरी और जेलों में अपना समय गुजारा, लाठियां खाई, वो सब लोग किस लिए कर रहे थे ये सब? और उनके करने का अब क्या हल निकला? अगर हम 75-80 साल में ही उसको गंवा देने के लिए तत्पर हैं, तो अब बहुत ही निराशाजनक स्थिति है और उसमें सबसे ज्यादा निराश हमें विपक्ष ने ही किया है। बात आपकी सही है, लेकिन निराशा के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। ये एक एक साहित्यिक प्रयोक्ति है कि एक बहुत लेख मैंने पढ़ा था कहीं, उसका शीर्षक था निराशा के कर्तव्य। जी। तो जब हमारे ऊपर निराशा का घना अंधेरा छा रहा हो, उस समय भी कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए और दूसरों को कहना चाहिए कि भाई आप भी इसका पालन करें। निराशा का पहला कर्तव्य तो यही है। तो उस लिहाज से देखें और फिर ये भी देखना चाहिए कि कौन अपेक्षाकृत अधिक इस कर्तव्य का पालन कर रहा है, कौन अपेक्षाकृत कम कर रहा है, क्योंकि तरह-तरह की डिग्रियाँ होती हैं सार्वजनिक जीवन में। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोग एक जैसे नालायक भी नहीं हैं, सब लोग एक जैसे लायक भी नहीं, एक जैसे लायक भी नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, अगर ये देखा जाए कि अगर आसन्न खतरा है, खतरा सामने आ ही गया है और जिसके सामने अभी ज़्यादा खतरा है तो उसको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो मुझे देखने में लग रहा है कि इस समय एक तो ममता बनर्जी हैं जो वो इस खतरे का इस खतरे से कुछ संघर्ष करने की कोशिश कर रही हैं। उनका अपना स्वार्थ है, उन्हें अपनी सरकार अभी चुनाव होने वाला है, उसमें बचानी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो अभी नहीं होने वाला है, लेकिन तकरीबन वैसे ही खतरे का सामना जो है वो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। चुनाव वहाँ दूर है, चुनाव तो 27 में होगा वहाँ पे। अभी 1 पूरा वर्ष पड़ा हुआ है उस चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हम लोगों को अगर फ्लैग करने के लिए कहा जाए तो मैं कहूँगा ममता बनर्जी, वो उन्होंने कुछ जो निर्वाचित निरंकुशता का जो साँड़ है, उसकी सींगों को पकड़ के वो उससे कुछ जूझ रही हैं। कुछ अखिलेश भी ज़्यादा दिमागी स्पष्टता के साथ कुछ-कुछ जूझते हुए ऐसा मुझे लगता है। मतलब पिछले दिनों उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, जिस तरीके से वो बार-बार निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी पार्टी को तैयार करते हुए दिखते हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के मन में भी एक थोड़ा-सा खटका दिखता है ममता बनर्जी के संदर्भ में। अभी उनके एक बंगाल के नेता ने कहा है कि टीएमसी ने जितने बीएलओ हैं उन सबको मैनेज कर लिया है, इसलिए वो एसआईआर को नियंत्रित कर रही है। ये वक्तव्य दिया है। क्योंकि बीएलओ तो सब ममता बनर्जी की सरकार है वहाँ पे और बड़ी जमी हुई सरकार है, 15 साल जमी हुई सरकार है। उस सरकार को कम करके तो कोई नहीं आँक सकता। तो वो बीएलओ तो ममता बनर्जी के हाथ में है। तो वो उसका कहना ये है कि बीएलओ के ज़रिए, हालाँकि इससे एक ये भी वक्तव्य निकलता है कि जिसकी सरकार होगी वो बीएलओ के ज़रिए एसआईआर को अपने पक्ष में झुका लेगा। यस। जैसे जो उन्होंने बिहार में किया। हाँ, या जो वो अब दूसरे ऐसी जगहों पे जहाँ तथाकथित डबल इंजन की सरकार है वहाँ ये कर रहे होंगे। एक तो ममता बनर्जी हैं और दूसरे अखिलेश की वहाँ सरकार नहीं है, लेकिन वो उसके साथ जूझने के लिए अपनी पार्टी को जितना तैयार कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं लगातार। आप बताएँ इसके बारे में, आपका और कोई विपक्षी नेता कुछ नहीं, कर रहा हो तो सबसे उसके बारे में बताइए? सबसे अच्छा आपने जो कहा कि जब वहां बंगाल में जो बीजेपी विपक्ष में है, हुँ, वो सरकार पर वो आरोप लगा रही है जो आरोप पूरा विपक्ष पूरे देश में बीजेपी पर लगा रहा है जी। और उसको बीजेपी खारिज कर रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है और चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी हो जाती है हुँ, और बंगाल में वो विपक्ष में खड़ी हो जाती है। हुँ, ये जो ये जो इनका द्वंद्व है हुँ, कि एक और आप एक्सपोज हो रहे हैं कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर की जो एक्सरसाइज है इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। हुँ, बंगाल में आप ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, लिखत में लगा रहे हैं, बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस तरह से इसको मतलब इसको करप्ट किया जा सकता है। और दिल्ली में आप ये कह रहे हैं और पटना में ये कह रहे हैं और लखनऊ में ये कह रहे हैं और भोपाल में ये कह रहे हैं कि नहीं, वो चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें कुछ नहीं हुआ होता। एक तो ये बीजेपी के लिए अच्छा हुआ बंगाल के रेफरेंस से आपने ये बताया। हुँ, ममता बनर्जी या अखिलेश से तो मुझे वो शिकायत इस मामले में नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी, एक समस्या उनकी है कि बंगाल के प्रसंग में वो जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक, किसी भी वहाँ दल को अपने लिए वो सब करना चाहिए, बहुत संगठित तौर पे कर रही हैं और बहुत लेवल पे कोशिश कर रही हैं कि केंद्र उस तरह से हस्तक्षेप न कर पाए, चुनाव आयोग जो करना चाहता है उस तरह से न कर पाए और चुनाव आयोग उसको करने के लिए जाने कितनी तरह के फैसले रोज बदल रहा है, हुँ, बाहर से लोगों को ले जा रहा है, सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को फोर्स कर रहा है,
इवन डाटा सबमिट करने के लिए बाहर से स्टाफ लाना चाह रहा है अतिरिक्त, वगैरह वगैरह, कोर्ट्स वगैरह, वहां पूरी लड़ाई चल रही है। चलनी ही चाहिए, हर जगह है, चलनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी का जो राष्ट्रीय उनका जो रोल रहता है, वो कई बार लोगों को विपक्ष में एकता और दूसरे फैसलों में कठिनाइयां पैदा करता है, और उन कठिनाइयों की कीमत देश चुकाता है। क्योंकि ममता बनर्जी सारी चीजें अपने स्वार्थ के लिहाज से देखती हैं, बंगाल में भी और बंगाल के बाहर भी। और जब वो इस तरह का कोई भी क्षेत्रीय दल जब इस तरह से देखने लगता है, तो वो राष्ट्रीय जो फलक होता है उसका नुकसान कर देता है। ये जो इंडिया गठबंधन बना, इसमें नीतीश कुमार के रोल को लेकर उन्हीं ने अड़ंगा डाला था। और कांग्रेस उस जमाने में जब बंगलोर में ये सम्मेलन हुआ था, तो कांग्रेस उस जमाने में ये हिम्मत करने की ताकत नहीं रखती थी, चूंकि कमजोर हो चुकी है कांग्रेस, कि वो उनको दबा लेती। तो उसने उस मामले को टाला कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का जो ऐलान था, और नतीजा हुआ नीतीश कुमार उधर से भाग के इधर चले गए। तो इस तरह से उनके एटीट्यूड से बहुत सारे नुकसान हुए हैं, जबकि कांग्रेस उस लिहाज से बहुत एडजस्ट करने पे हर जगह तैयार है, और उसने किया है। उसके नेतृत्व ने तो कम से कम किया है। राज्यों की इकाइयां भले अपनी ओर से झगड़े करती रहती हैं या विवाद करती रहती हैं, लेकिन उसने किया है तुलनात्मक रूप में। लेकिन जो चैलेंज है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अखिलेश ने अपने यहाँ थोड़ा बिहार में अभी एक सबक लेके थोड़ा शुरू किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल अपर्याप्त है। जितनी जरूरत है वो मतलब उत्तर प्रदेश में उतने उनके पास मतलब उनके अपने प्रतिनिधि हर जगह नहीं है। उन्होंने पार्टी सेंटर उनके पास है, उन्होंने सब कुछ झोंक भी दिया है, खुद भी मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिविटी उनकी नजर आ रही है, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वही है कि ये चीजें थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद वो एक हद तक अपने को बचा ले, लेकिन वो उम्मीद बहुत कठिनाई में है, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसा ही ज्यादातर जगहों पर है, जहां भी एक तो कांग्रेस पार्टी जो है एज ए पार्टी अब उसे फिर से नए सिरे से इवॉल्व हो रही है। अभी वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक मास मूवमेंट में बदले या एक मास ऑर्गेनाइजेशन भी उनके पास होना चाहिए। ये अभी उनके यहाँ ये द्वंद्व चल रहा है, और वक्त जो है ये पीछे इसमें करता जा रहा है। क्योंकि जो वर्तमान सत्ता है वो अनवरत ऐसे नए नए चीजें करती हुई आ रही है, जिससे लोगों को सामान्य राजनीतिक सक्रियता में और लोगों को संगठित करके एक किसी आंदोलन में बदलने में बाधा वो पैदा कर सके, या न करने दे एकदम सीधे ही, और या उनको फंसा ले जाए। जैसे अभी अभी ये संसद का सत्र शुरू होने से पहले ईओडब्ल्यू में एक मुकदमा लिख लिया गया, उसी मसले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, जिस मसले में ऑलरेडी कोर्ट में एक क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, जिसमें वो जमानत में है। ईडी ने उसमें एक चार्जशीट लगा रखी है जिसकी अभी सुनवाई होनी है, और अब उसमें तीसरा मुकदमा सेम चीज में। और चीज हम जान रहे हैं, कांग्रेस की चीज थी, कांग्रेस ने ही एक डिसीजन लिया, कांग्रेस में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बाहर के लोगों ने उसमें आपत्ति करके कानून कायदे को उलझा के एक मुकदमा बना दिया और उसको उनके गले में पहना दिया गया है। ये मामला है मोटा, सबकी खुली आंख से नजर आता है कि भाई क्या ले लिया उन्होंने, आपसे कुछ ले लिया, किसी का चुरा लिया, कोई कागज में धोखाधड़ी कर दी। अरे कांग्रेस की चीज थी, जैसे दूसरे दलों की है, आपके पास है। आरएसएस जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उसका इतना बड़ा दफ्तर आपने बना दिया, कोई जवाबदेही है? लेकिन आप, चूंकि आप भाई सत्ता में हैं, तो आप एजेंसियों का क्रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी आपने किया है, पहले आपने कोर्ट से ऐसे ऑर्डर ले लिए, एक फर्जी केस में राहुल गांधी के खिलाफ, पहले लोकल कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, जिसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ऑर्डर है भाई, कैसे ये ऑर्डर हो गया, और कैसे हाई कोर्ट ने इसको स्क्रूटनी नहीं की, कि पूरा मैक्सिमम लिमिट की सजा दे दी राहुल गांधी को एक डिफेमेशन के केस में, और उनकी सदस्यता चली गई। तो ये हम देख रहे हैं कि लगातार जो डिस्पेंसेशन है, वो जिस तरह से आप मतलब इसको स्पष्ट ही कहा जाए कि तानाशाही की विभिन्न सीढ़ियां जिस तरह से चढ़ता चला जा रहा है, उसकी तुलना में विपक्ष हमें उस तरह से सक्रिय या मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है।